धूल और सूखी मिट्टी से घिरा हुआ सोनगढ़ा गांव, जिसके चारों तरफ फैला था एक घना, डरावना और रहस्यमयी जंगल। उस जंगल के पेड़ इतने पुराने और विशाल थे कि उनकी टहनियां आसमान को छूती हुई लगती थीं। अमावस की काली रात थी। पूरा गांव अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। बस दूर जंगल से कुत्तों के रोने जैसी आवाजें और सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। इसी गांव के किनारे एक कच्चा सा घर था, जहां माधव अपनी पत्नी काव्या के साथ रहता था। उस रात माधव जंगल से लकड़ी लाने जाने वाला था। सुनो जी, आज अमावस की रात है, आज जंगल मत जाओ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अगर आज लकड़ी नहीं लाया तो घर कैसे चलेगा? चिंता मत करो, जल्दी लौट आऊंगा। काव्या के लाख समझाने के बाद भी माधव अपनी कुल्हाड़ी और लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बनी थी भोलाराम की चाय की दुकान। वहां बैठे थे भोलाराम, हरिदत्त, किशन और गांव के सबसे बुजुर्ग गंगाराम बाबा। आज कुत्ते इतना क्यों रो रहे हैं? मन ठीक नहीं लग रहा। आज अमावस है। आज जंगल में भूत पिशाच घूमता है, वो इंसान का रूप धर लेता है। तभी दूर से लालटेन की कांपती रोशनी दिखाई दी। माधव जंगल की ओर बढ़ता आ रहा था। अरे माधव, आज जंगल मत जा बेटा, आज की रात ठीक नहीं है। लेकिन माधव नहीं रुका और जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में घुसते ही अंधेरा और भी गहरा हो गया। पेड़ों की छायाएं अजीब आकृतियों जैसी दिख रही थी। अचानक माधव को किसी की परछाई दिखाई दी। कौन है? सामने आओ। तभी एक औरत की आवाज आई। घर चलो माधव। वो कोई और नहीं बल्कि काव्या जैसी आकृति थी, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और आवाज भारी थी। अचानक वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। माधव समझ गया ये जंगल का छलावा था। थोड़ी देर बाद पीछे से बूढ़े आदमी की आवाज आई। पीछे मुड़ते ही गंगाराम बाबा जैसे दिखने वाला प्राणी खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और दांत नुकीले। वो अचानक भयानक राक्षस में बदल गया। आज तेरा शरीर मेरा होगा। माधव भागा। छलावा पेड़ों पर छलांग लगाते हुए उसके पीछे दौड़ा। आखिरकार माधव एक पुरानी खाई के किनारे पहुंच गया। अब न आगे रास्ता था न पीछे। तभी उसे बाबा की बात याद आई। छलावा रोशनी से डरता है। माधव ने पूरी ताकत से लालटेन उसकी तरफ फेंकी। तेज रोशनी पड़ते ही छलावा चीख उठा और धुएं में बदल गया। अगली अमावस लौटूंगा, तब कोई नहीं बचा पाएगा। सुबह गांव वाले जंगल में माधव को बेहोश हालत में पेड़ के नीचे पाते हैं। माधव सबको पूरी कहानी बताता है। छलावा गया नहीं है, वो लौटेगा, इसलिए अब पूरा गांव सावधान रहेगा। और सोनगढ़ा गांव हमेशा के लिए उस जंगल से डरने लगा। सोनगढ़ा गांव में अब कोई भी चैन से नहीं सोता था। हर घर में दरवाजे जल्दी बंद होते, हर खिड़की पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते, क्योंकि सबको पता था अगली अमावस की रात अब दूर नहीं थी। पूरा गांव अजीब डर में डूबा था। माधव को रात में अजीब सपने आने लगे थे। कभी उसे काव्या चीखती दिखती, कभी जंगल से उसका नाम पुकारने की आवाज आती। हर रात पसीने में डूबकर उसकी नींद खुल जाती। आप ठीक तो हो ना? कहीं वो फिर से तो नहीं आ रहा? नहीं, लेकिन कुछ बहुत गलत होने वाला है। गंगाराम बाबा ने गांव के सभी लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। छलावा अब पहले से ज्यादा ताकतवर होकर लौटेगा। इस बार वो सिर्फ डराने नहीं, किसी को अपने साथ ले जाने आएगा। गांव वालों की सांसें थम गई। इस बार सिर्फ लालटेन काम नहीं करेगी, हमें सुरक्षा घेरा बनाना होगा। उन्होंने गांव के चारों कोनों पर सरसों का तेल, काले तिल, नींबू, लोहे की कील गाड़ने को कहा। जैसे ही रात गहरी हुई, पूरा गांव मौत जैसी खामोशी में डूब गया। कुत्ते अचानक जोर जोर से रोने लगे। हवा में सड़ांध सी फैल गई। तभी जंगल से जैसे कोई टूटी हड्डियों पर चल रहा हो, उस तरह का आवाज आने लगी। अचानक गांव की सीमा पर घना काला धुआं उठने लगा और उसी धुएं के बीच से धीरे धीरे एक औरत की आकृति निकलकर सामने आई। वो कोई और नहीं बल्कि काव्या जैसी दिख रही थी।
माधव घर से बाहर भागा। काव्या, तुम बाहर क्यों आई? वो मुस्कुराई, पर उसकी आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे। मैं काव्या नहीं हूँ माधव, मैं वो हूँ जो तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अचानक पीछे से असली काव्या की चीख सुनाई दी। माधव पलटा। घर के अंदर से आवाज आ रही थी। अब सामने भी काव्या, पीछे भी काव्या। कौन असली कौन नकली? अचानक दोनों काव्या एक साथ हंसने लगी। पूरा गांव थर थर कांप उठा। तभी दोनों धुएं में बदल गई और बीच में खड़ा था असली छलावा, अपने पूरे भयानक रूप में। उसका शरीर अधजला, हड्डियां बाहर निकली हुई, आंखें जलते कोयले जैसी। माधव, इस बार तू नहीं बचेगा और इस बार मैं अकेला नहीं हूं। अचानक जंगल से दर्जनों काली परछाइयां गांव की तरफ बढ़ने लगीं। तभी गंगाराम बाबा आगे आए। अब बहुत हो चुका। बाबा ने अपने गले से एक पुराना तांत्रिक ताबीज निकाला और जमीन पर एक बड़ा मंत्र चक्र बनाया। नहीं, तुम वो नहीं हो सकते। मैं ही वो हूँ जो तुझे 40 साल पहले इस जंगल में बांध कर गया था। गंगाराम बाबा कभी साधारण इंसान थे ही नहीं। तेज आंधी चलने लगी, जमीन कांपने लगी, आसमान में बिजली चमकने लगी। बाबा मंत्र पढ़ते गए, छलावा दर्द से चीखता गया। तभी अचानक छलावा ने काव्या को पकड़ लिया। या तो मुझे आजाद कर या ये मरेगी। माधव की सांसें रुक गईं। तेज आंधी, बिजली की चमक, पूरा सोनगढ़ा गांव कांप रहा था। एक तरफ छलावा जिसने काव्या को जकड़ रखा था, दूसरी तरफ गंगाराम बाबा, हाथ में तांत्रिक ताबीज और होठों पर तेज मंत्र। और बीच में खड़ा था माधव, जिसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया टूट रही थी। अगर मुझे आजाद नहीं किया तो तेरी पत्नी को मार दूंगा। माधव का दिल जैसे फटने लगा। बाबा रुक जाओ, मेरी वजह से काव्या को कुछ मत होने देना। गंगाराम बाबा के हाथ कांप गए। बेटा, अगर आज इसे नहीं रोका तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। अचानक बाबा ने जोर से ताबीज जमीन पे पटका। तेज रोशनी फैल गई और बाबा की असली सच्चाई सामने आ गई। गंगाराम बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो एक तांत्रिक योद्धा थे, जिन्होंने 40 साल पहले इसी जंगल में छलावा को बांधा था। छलावा, तू मेरा ही अधूरा श्राप है। पूरा गांव सन्न रह गया। छलावा अचानक और विशाल हो गया। उसकी परछाई पूरे गांव को ढकने लगी। अगर मैं खत्म हुआ तो ये गांव भी नहीं बचेगा। जंगल से काली परछाइयां तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगी। गंगाराम बाबा ने माधव की तरफ देखा। बेटा, आज एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता बाबा? कोई एक इस जंगल की आत्मा बनकर छलावा को हमेशा के लिए बांध सकता है। माधव समझ गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अगर मेरी जान से गांव बच सकता है तो मुझे मंजूर है। नहीं। बाबा ने तेज मंत्र पढ़ना शुरू किया। तेज रोशनी, जंगल कांप उठा, हवा थम गई। माधव के चारों ओर एक चमकदार घेरा बन गया। छलावा जोर से चिल्लाया, नहीं, ये मत करो। लेकिन देर हो चुकी थी। तेज धमाका हुआ और अचानक सब शांत। ना आंधी, ना आवाज, ना परछाई, सिर्फ सन्नाटा। जब धुआं हटा तो वहां माधव और छलावा दोनों गायब थे। जंगल फिर से शांत था। सोनगढ़ा गांव बच चुका था, लेकिन माधव कभी वापस नहीं आया। काव्या हर सुबह जंगल की ओर देखकर बस यही कहती, आपने वादा किया था लौट आने का। कुछ महीनों बाद अगली अमावस की रात एक बच्चा गांव के बाहर खेल रहा था। अचानक उसने देखा एक आदमी लालटेन लिए जंगल की ओर जा रहा है। वो बिल्कुल माधव जैसा दिखता था, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। कहते हैं जो जंगल के लिए अपनी जान देता है वो मरता नहीं, वो जंगल की आत्मा बन जाता है।